चलिए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक जो होगा वह होगा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वह क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं हमको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो इसी वीडियो को आप स्पीड बढ़ा के डबल स्पीड कर लीजिए और आप इसको देख जाइए। बहुत बड़ा वीडियो होता भी नहीं है तो आपको देखने में और कोई ज्यादा परेशानी होगा भी नहीं, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई, यह देखिएगा जरूर, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जब पूछेगा राष्ट्रीय ध्वज का तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 और 2। इसका होगा 3 और 2 का है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई, आ गया ना, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो आप देखे हैं पिछले क्वेश्चन में, तो इसमें आप आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2:3 के रेशियो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कैसा होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो धर्म चक्र बना हुआ है उसका रंग कैसा होता है, यही पूछा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गहरा नीला होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गहरा नीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्रों में कितनी तिल्लियां होती है। भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो बीच में जो चक्की बना हुआ है उसमें कितने तिल्लियां है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितना तिल्ली है, 24 तिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है भारत के वह कौन किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम है, तो नेशनल एंथम जो है वह कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जन गण मन जो है वह राष्ट्रीय एंथम है, यानी नेशनल एंथम जिसे राष्ट्रीय गान भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, यानी नेशनल एंथम जो है वह कौन लिखे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 में गाया गया था। और कहां गाया गया है, तो कलकत्ता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण गाने में कितना समय लगता है। भारत का राष्ट्रीय गान जो है वह जन गण मन जो है, इसको गाने में पूरा अगर गाते हैं आप तो कितना समय लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना लगता है, टोटल 52 सेकेंड लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वह कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम जो है वह भारत का राष्ट्रीय गीत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वह कौन लिखे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे हैं भारत का राष्ट्रीय गीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय गीत को गायन की अवधि है, भारत का राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है। तो पीछे हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकेंड। और इसका जो है राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना सेकेंड, 65 सेकेंड लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया। तो सबसे पहले जो है वह वंदे मातरम कब गाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कब गाया गया था, 1896 ईस्वी में गाया गया है। कब, 1896 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। वंदे मातरम जो है वह किस ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ से लिया गया है। किससे, आनंद मठ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है, किससे शुरुआत किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय गीत से शुरुआत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है।
तो सारनाथ के स्तंभ से जो है वह राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है वह किस भाग से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शीर्ष भाग से लिया गया है। किससे? शीर्ष भाग से। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हिरण को नहीं दिखाया गया है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कितना? 3 शेर दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह में मूल स्तंभ में कितने सिंह है? तो उसमें कितने सिंह है? तो उसमें जो है वह 4 सिंह है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितने सिंह है? 4 सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को मान्यता प्रदान की गई है? भारत का राष्ट्रीय संपद जो है वह कौन से संपद है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा होगा? शक संपद। कौन सा है? शक संपद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शक संपद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। तो शक संपद पर आधारित जो कैलेंडर है उसका प्रथम महीना कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चैत्र होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शक संपद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम माह होता है। शक संपद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का सबसे अंतिम महीना जो है वह कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा होगा? फाल्गुन। कौन सा होगा? फाल्गुन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा है? बाघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। बाघ से पहले जो है वह कौन सा राष्ट्रीय पशु था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा होगा? सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है यानी नेशनल बर्ड्स है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा होगा? मयूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस पशु को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? ऊंट का स्थान नहीं मिला है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप क्या कीजिएगा? अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ही का चैनल है ईडू टेम्पल क्लासेस। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।